अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोनिक। आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम। इससे पहले हमने देखा कि एक्सरसाइज प्रोग्राम को टेस्टिंग किस तरह से करते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड टेस्ट या फिर स्ट्रेस टेस्टिंग। उसके बाद देखा एक्सरसाइज प्रोग्राम की 3 फेजेस होती हैं, वार्म अप पीरियड, एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम और कूल डाउन पीरियड। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या है जो एक्सरसाइज प्रोग्राम के हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप कितना है एक्सरसाइज का। उसके बाद इसका वॉल्यूम क्या है और प्रोग्रेशन किस तरह से करनी है हमने एक्सरसाइज की। इसके बाद हम इसमें रिवर्सिबिलिटी, ओवरलोड और स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल्स भी देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्टिव इंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए जो कि प्रोड्यूस करता है कंडीशनिंग और कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम इज़ इम्पोर्टेंट। कि इंडोरेंस ट्रेनिंग अगर हम लोग करवा रहे हैं वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्लो टिच फाइबर्स जो कि रेजिस्टेंट होते हैं फटीग से, और वहाँ पे कंडीशनिंग और कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज देखने के लिए हम लोग को स्पेसिफिक जो है वो ये फिट प्रिंसिपल जो है वो यूज़ करना पड़ता है। इसमें हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्सरसाइज की 3 to 4 टाइम्स पर वीक होनी चाहिए। अगर आप 1 to 2 टाइम्स एक्सरसाइज कर रहे हो पर वीक, जो उसका कोई इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। इस वजह से 3 to 4 टाइम्स पर वीक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एक्सरसाइज प्रोग्राम की। इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है ओवरलोड प्रिंसिपल पे और स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरलोड प्रिंसिपल क्या है कि जो स्ट्रेस हमने या लोडिंग करनी है उस पर, वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी वो लोड जो इनकाउंटर ड्यूरिंग एवरीडे लाइफ, उससे स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई करना है हमने, जो कि इसकी इंड्योरेंस को इम्प्रूव करेगा। इसमें अगर हम लोग हार्ट रेट मैक्सिमम देखें तो दैट इज़ कैलकुलेटेड 220 माइनस एज जो है, जितनी भी पर्सन की एज है उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास हार्ट रेट मैक्सिमम आ जाएगा। उसके बाद कार्बोनेंस फार्मूला फॉर एक्सरसाइज हार्ट रेट, जिसको हम HRR भी कहते हैं, वो है हमारे पास एक्सरसाइज हार्ट रेट इज़ इक्वल टू हार्ट रेट इन रेस्ट 60 to 70% हार्ट रेट मैक्सिमम माइनस हार्ट रेट रेस्ट। इससे हमारे पास एक्सरसाइज हार्ट रेट आ जाएगा। और एक्सरसाइज जो है वो हाई इंटेंसिटी और लो टाइम जो है वो ही इम्प्रूव करती है VO2 मैक्स को या मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन को। यानी कि हमने इंटेंसिटी या लोडिंग ज़्यादा रखनी है और टाइम कम रखना है, तो तभी वो ऑक्सीजन कंजप्शन को ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकती है, जो कि ओवरलोडिंग प्रिंसिपल का बेसिक रूल है। देन स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल यह है कि एक्सरसाइज जो है वो एवरी फॉर स्ट्रेंथ जो है वो स्पेसिफिक है, फॉर इंड्योरेंस वो स्पेसिफिक है, फॉर आर्म्स या एरोबिक एक्सरसाइजेज वो स्पेसिफिक है, लेग एक्सरसाइजेज स्पेसिफिक है और एनारोबिक जो है वो एक्सरसाइजेज स्पेसिफिक हैं। तो हमने ये देखना है कि हम किस चीज़ के लिए या क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग को स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है तो हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यूज़ करेंगे। अगर हमने इंड्योरेंस को इम्प्रूव करनी है तो हम उसकी रिपीटिशन ज़्यादा करवाएंगे और लोडिंग कम रखेंगे विद द हेल्प ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेज। तो स्पेसिफिक सिटी प्रिंसिपल जो हमें कहता है कि स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज एलिसिट स्पेसिफिक अडेप्टेशंस, यानी कि स्ट्रेंथ जो है रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें हम रिपीटिशंस कम रखेंगे और इंटेंसिटी ज़्यादा रखेंगे। इंड्योरेंस एक्सरसाइजेज में हम लोग क्या करेंगे, रिपीटिशन ज़्यादा कर देंगे और इंटेंसिटी को कम करेंगे। सो दैट्स द बेसिक रूल ऑफ स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। तो इंटेंसिटी जो है वो इस पे डिपेंड करती है कि ओवरलोड प्रिंसिपल पे और स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल पे। देन हम देखते हैं इसका टाइम की ड्यूरेशन जो है वो इन्वर्स होता है इंटेंसिटी की, यानी जितनी ज़्यादा आप इंटेंसिटी ले रहे हो या जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हो तो उतना कम टाइम के लिए आपने करना है, नहीं तो वो वहाँ पे मसल टेयर हो सकता है या डैमेज हो सकता है वहाँ पे। 20 to 30 मिनट सेशन फॉर 70% हार्ट रेट मैक्सिमम। अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट जो है मैक्सिमम हार्ट रेट 70% है तो उसके लिए हमने 20 to 30 मिनट का सेशन करवाना है। और अगर इंटेंसिटी जो है वो बिलो थ्रेशोल्ड है तो टाइम जो है हमने 45 मिनट का, मतलब इंटेंसिटी अगर कम है तो टाइम हमने ज़्यादा कर देना है, ये ड्यूरेशन ज़्यादा कर देनी है। लेकिन अगर इंटेंसिटी हाई है तो टाइम जो हमने कम कर देना 10 to 15 मिनट्स का, ठीक है। 20 to 30 मिनट जो है वो नॉर्मल टाइम है, लेकिन इंटेंसिटी अगर कम है तो हमने 45 मिनट कर देना है, अगर ज़्यादा है तो 10 to 15 मिनट्स कर देना है। और 3-5 टाइम्स डेली पीरियड फॉर डी कंडीशन पीपल आर इफेक्टिव। डी कंडीशन पीपल क्या होते हैं कि सबसे पहले कंडीशनिंग में हमारे पास आ रहा था कि अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो उसकी वजह से आपके कार्डियोवैस्कुलर या रिस्पायरेटरी या मेटाबॉलिक चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी में, लेकिन जब आप उसे स्टॉप कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी
पर्सन को फ्रैक्चर हो गया तो उसने वो स्टॉप कर दी एक्सरसाइज, तो उसके बाद इमोबिलाइजेशन में जब वो जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे डीकंडीशनिंग। बेड रेस्ट में उसमें क्या होगा कि जो उसने जितनी भी एक्सरसाइज की है उसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स थे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जो माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज़ हुए थे या हाइपरट्रॉफी हुई थी वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, इसको हम कहेंगे डीकंडीशनिंग। तो 3-5 मिनट डेली पीरियड फॉर डीकंडीशन पीपल आर इफेक्टिव। टाइप में हम देखेंगे कि स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक मसल, जैसे कि लार्ज मसल ग्रुप एक्टिवेटेड इन रिदमिक एरोबिक नेचर। उसके बाद वॉल्यूम जो है वो फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और टाइम का प्रोडक्ट है। इसका यूनिट है मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट मिनट पर वीक और किलो कैलोरीज पर वीक। हम लोग को रेकमेंडेड है कि 1000 किलो कैलोरीज पर वीक टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़। अब अगर हम लोग प्रोग्रेशन देखें तो इसमें सबसे पहले हम लोग टाइम को प्रोग्रेस करते हैं, देन फ्रीक्वेंसी को और देन इंटेंसिटी को। इसको आप टॉफी से याद रख सकते हो कि सबसे पहले टाइम, फ्रीक्वेंसी, फिर इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना है। सबसे एंड पे हमने लोडिंग को इंक्रीज़ करना है। देन रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल में हमारे पास आ जाता है कि 2 वीक्स ऑफ डी ट्रेनिंग या बेड रिडन पेशेंट है, जैसे डी कंडीशनिंग होनी इसमें स्टार्ट हो जाएगी तो इम्प्रूवमेंट जो है वो लॉस हो जाएंगे विद इन सेवरल मंथ्स। सो आज हमने देखा एक्सरसाइज प्रोग्राम के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, जिसमें हमारे पास फिट वीपी है कि इंडोरेंस ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं और इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं और कंडीशनिंग जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मायोग्लोबिन का साइज़ या हाइपरट्रॉफी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ करते हैं और मसल जो है वो फटीग रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है। फ्रीक्वेंसी में है 3 to 4 टाइम्स पर वीक। इंटेंसिटी हम लोग ओवरलोड और स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल डिटरमाइन करेगा कि लोडिंग कितनी करनी है टू इम्प्रूव इंड्योरेंस विद द हेल्प ऑफ कार्बोनेंस फार्मूला। और उसके बाद स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल में है कि एवरी एक्सरसाइज इज स्पेसिफिक टू इलिसिट स्पेसिफिक अडेप्टेशंस। उसके बाद हमने देखा कि टाइम जो है वो इन्वर्स है इंटेंसिटी के, यानी जितना ज़्यादा हम लोग टाइम करते जाएंगे उतनी कम इंटेंसिटी होगी। उसके बाद टाइप हमने देखा कि स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक मसल, जैसे कि लार्ज मसल को एक्टिवेट करना है तो हमने रिदमिक एरोबिक एक्सरसाइज करवानी है। उसके बाद वॉल्यूम में हमने देखा फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम आता है। और यूनिट में देखा तो मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट पर मिनट पर वीक और किलो कैलोरीज पर वीक इसका यूनिट है और रिकमेंडेड है हमारे पास 1000 किलो कैलोरीज पर वीक टू डिक्रीज द चांस ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़। प्रोग्रेशन जो है वो सबसे पहले हम टाइम को इंक्रीज़ करेंगे, फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे, देन उसकी इंटेंसिटी या ओवरलोड को इंक्रीज़ करेंगे।